हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखा 2y बराबर 3x प्लस 12 द्वारा परवलयी 4y बराबर 3x का वर्ग का कटा क्षेत्रफल 27 वर्ग इकाई होगा। ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले बच्चों मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, या फिर उससे संबंधित यदि कोई सूत्र होगा तो उसे हम लिखेंगे। यहाँ पर हम परवलय को कैसे बनाया जाता है इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। हम जानते हैं यह परवलय का मानक रूप है एक्स का वर्ग बराबर 4ay। इस प्रकार के जो परवलय होते हैं इनके शीर्ष क्या होते हैं, मूल बिंदु पर होते हैं, अर्थात 0 0 इनके शीर्ष होते हैं और ये y अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ खुलते हैं। ये बात आप याद रख सकते हैं इस प्रश्न में। अब हम जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें सबसे पहले परवलय दिया हुआ है जिसका समीकरण है 4y बराबर 3x का वर्ग। ये हमें एक परवलय दिया गया है। उसके बाद एक रेखा भी दी गई है, रेखा है 2y बराबर 3x प्लस 12। ये हमें एक रेखा दी गई है, तो हम रेखा पर बिंदु ले सकते हैं। रेखा पर दो बिंदु ले लेते हैं हम, क्योंकि हमें रेखा पर बिंदु चाहिए तभी हम रेखा खींच सकेंगे। तो रेखा पर बिंदु, पहला बिंदु यदि हमने x का मान इसमें 0 रख लिया तो y का मान आ जाएगा 6। दूसरा बिंदु भी ले लेते हैं इस पर। यदि हमने y का मान 0 रखा तो x का मान आ जाएगा 12 को उधर -12/3 अर्थात -4। अब हम इससे संबंधित एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद हमें सारी बातें समझ में और अच्छे से आएगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये परवलय बना लेता हूँ। ये हमारे पास परवलय हो गया, देखिए कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास परवलय हो जाएगा। उसके बाद देखें तो रेखा के लिए मैं इस प्रकार से, देखिए एक बिंदु क्या है हमारे पास 0,6 और -4,0, मतलब रेखा कुछ इस प्रकार से होगी। ये मैं यहाँ पर रेखा बना सकता हूँ जिसका ये जो बिंदु है ये बिंदु होगा -4,0 और यहाँ पर बिंदु आ जाएगा 0,6। 0,6 इसकी सहायता से इसको बनाया गया है। अब हमें आवश्यकता पड़ेगी इसके प्रतिच्छेद बिंदुओं की। तो अब हम इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे और प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के बाद देखिए जैसे प्रतिच्छेद बिंदु आएगा हमें ये पता लग चुका है कि छायांकित भाग क्या है इसका। इसका जो छायांकित भाग है उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसका छायांकित भाग है। ये भाग बच्चों इसका क्या है, बिल्कुल छायांकित है जो आप देख रहे हैं। ये भाग हमें इसका निकालना है, ठीक है। ये होगा इसका छायांकित भाग। ये हमें ज्ञात करना है, तो ये बड़े आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, फिर रेखा और एक अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके अंदर से परवलय और एक अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग आ जाएगा आसानी से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से यहाँ से मान रख देते हैं हम। देखिए ये 4y है तो 2y का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक 2y का मान किसके बराबर है, ये बराबर है 3x प्लस 12 के। ठीक है, ये 2y का मान रख दिया मैंने 3x प्लस 12 और बराबर आ जाएगा 3x का वर्ग। तो फिर से लिख लेते हैं इसको, 3x का वर्ग, 3x का वर्ग। उसके बाद 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x और प्लस का 24 बराबर हो जाएगा 6x और प्लस का हो जाएगा 24। ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। ये 3x², 3×2 = 6 और ये 12 बिल्कुल सही है। अब यहाँ से चाहें तो हम 3 का भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर 2x और यहाँ पर आ जाएगा 8। सभी को बराबर के एक तरफ ले लेते हैं। इस प्रकार हो जाएगा ये, इसके गुणनखंड करना पड़ेंगे हमें, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। ये होगा x का वर्ग, देखिए 8 चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा -4x और प्लस का 2x, -8 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 को भी कॉमन ले लेंगे। देखिए x -4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x + 2
दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो एक बार आ जाएगा x बराबर 4, या फिर आ जाएगा x बराबर -2। इसके संगत y के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले x बराबर 2 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। तो x बराबर 4 पर देखिए, x बराबर 4 पर y का मान क्या आएगा? यदि आपने x का मान 4 रखा तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, या 4 गुना 4 से 4 कट जाएगा, 12 आ जाएगा y का मान। तो यहाँ पर आ गया y बराबर 12। उसके बाद यदि आपने x का मान कितना रखा? -2। तो देखिए y का मान -2 रखिए, तो -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो y का मान तो 3 आ जाएगा। y बराबर हो जाएगा 3। तो ये हमें बिंदु मिल चुके हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास आए हैं 4,12, और दूसरे हैं -2,3। इन बिंदुओं को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये बिंदु क्या है? 4,12। और ये बिंदु है -2, कितना था? -2,3। तो सीमा पता लग चुकी है हमें। ये 2 कॉमा यहाँ है बच्चों, है ना? यहाँ तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 0, और ये क्या होगा? 4,0। तो अब हम लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना बच्चों? देख लेते हैं, ये आता है यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ गलत हो गया है, तो यहाँ से लिख लेते हैं छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ से लिखेंगे हम। पहले इसको मिटाते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से। छायांकित भाग के क्षेत्रफल में देखो, जैसा मैंने समझाया था आपको, सीमा क्या चलेगी? सीमा होगी आपकी -2 से 4 तक, और रेखा में से परवलय को घटाना है। एक शख्स और रेखा के मध्य का क्षेत्रफल, और परवलय और एक शख्स के मध्य का जो खाली भाग है वो हम यहाँ से घटा देंगे। तो -2 से 4 सीमा ले लेता हूँ। -2 से 4 सीमा हो जाएगी। यहाँ पर होगा y dx, माइनस, फिर -2 से 4 सीमा होगी, यहाँ पर भी होगा y dx, और यहाँ पर मान रखा जाएगा रेखा से। ये रेखा से रखा जाएगा, और यहाँ परवलय से, यहाँ से परवलय से। याद रख सकते हैं इस बात को। अब हम लिखते हैं इसको। तो सीमा -2 से 4, रेखा का मान क्या होगा देख लीजिए। रेखा का मान होगा 3x + 12/2। 3x प्लस का 12, और बटे में कितना होगा? 2, और ये हो जाएगा dx। फिर -2 से 4, यहाँ देखिए ये होगा 3x का वर्ग बटा 4। 3x का वर्ग बटा 4, 3x का वर्ग बटा 4 dx। तो यहाँ से 3 तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो 3/2 तो बाहर आ जाएगा। समाकलन करेंगे तो x की घात 2/2, और 3 चौक 12 होता है, तो ये हो जाएगा 4x। मैंने इसका समाकलन कर दिया है। सीमा है -2 से 4 तक। -3/4 अलग कर देंगे, इसका समाकलन होगा x की घात 3 बटे में होगा 3। इसकी भी सीमा है -2 से 4 तक। अब रख लेते हैं मान इसमें, आगे हल करते हैं इसको। तो ये होगा, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं इसको, 3/2। सबसे पहले 4 रखेंगे, तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16। 16/2 कितना होता है? 8। ये लिख दिया मैंने 8। फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो यहाँ पर तो लिख दिया मैंने 16। फिर -2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4/2 कितना होगा? 2। और 4 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -8। ये मैंने इसमें सीमा दोनों जगह रख ली है। माइनस, ये 3 से 3 तो कट ही जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है इसको। ठीक है, इस 3 को तो मैं हटा ही देता हूँ।
बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से 3 कट गया तो यहाँ केवल 1/4 बचेगा। अब सीमा रख लेते हैं। सबसे पहले 4 रखेंगे तो 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 64, और माइनस 2 की घात 3 -8 होता है तो ये हो जाएगा +8। इसको आगे और हल कर लेते हैं तो ये होगा 3/2, यहाँ पर 16 और 8 24 हो जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने 24। 8 में से 2 घटाएंगे तो -6 बचेगा, परंतु ये +6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, अगर हम 1/4 लिखे और इसे जोड़ें तो 8 और 4 12, ये हो जाएगा 72। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 72। इसको देखें तो 24 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 45। मैं पूरा लिख देता हूँ, इसको 3/2 पूरा जमा के लिख देते हैं यहाँ से। ये है 3/2 और गुणा में कितना आ गया 30, माइनस इसको हल करेंगे तो ये 4 के वाड़े से कितनी बार कट जाएगा, एक बार, और 4 8 32। ठीक है ना, 18 चौक 72, 18 आएगा ये आ जाएगा 18। तो ये कट गया 15 बार, 15 तिया 45, और 45 में से आपको 18 घटाना है। 45 में से 18 घटा लीजिए, 15 में से 8 गए तो 7 बचेगा, और उसके बाद 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। तो ये आपका उत्तर है, जिसको हमने लिख दिया है वर्ग वर्ग इकाई। और क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ आप लिख सकते हो। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।